हुआ? स्तुति पाठ। अच्छा, किस वर्ग में हो आप सब पहले? चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न है, स्तुति पाठ में कितने मंत्र हैं? कितने मंत्र हैं? ये सही है, ठीक है। स्तुति पाठ में उपनिषद के कितने मंत्र हैं? लिखवाए हैं क्या? चलो आगे, गिन लिया, वाह। स्तुति पाठ में भगवत गीता के कितने मंत्र हैं? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, आवाज बहुत कम है। अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? बृहद आरण्यक उपनिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखा हुआ है बृहद आरण्यक उपनिषद, तो कहने का मतलब यहाँ जोड़ दिया गया है। ये स्तुति पाठ में, फिर से भाग गया, आजा आजा बबुआ। स्तुति पाठ में किनका गुणगान है? किनका? पीछे से आवाज नहीं आ रही है। जगत के कण कण में कौन निवास करते हैं? कौन करते हैं? कौन? वो क्या बोल रहा है? कृष्ण। देखो, यहाँ पर परमात्मा कहना है। क्या कहना है? परमात्मा। अगर ऑप्शन में कृष्ण रहे तो लगा दियो तो अच्छी बात, ठीक। अगर ऑप्शन में कृष्ण नहीं है तो परमात्मा ही रहेगा, तो परमात्मा। कौन नहीं डरते हैं? कौन नहीं डरते हैं? विद्वान। तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? बोलो। बृहदारण्यक उपनिषद। कहाँ से लिया गया है? अंधकार को छोड़कर कहाँ जाना चाहता है? एक बात बताओ, प्रकाश मतलब क्या होता है? और पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे। ज्ञान, विद्या, शिक्षा। अंधकार का मतलब क्या बताए थे? अज्ञान, मूर्खता, यही बताए थे ना। चलिए, उपनिषद किसके विचारों को प्रकट करता है? ऋषि मुनियों, क्योंकि पहला ही लाइन में लिखा हुआ था संस्कृत वाली। तुम आदि देव हो, किसने कहा? किसने कहा? गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने किसको दिया? गीता का उपदेश किसने दिया? अब देखो, अगर ध्यान से कोई पढ़े दोनों प्रश्न को, एक में बताया कि गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने किसको दिया, अर्थात श्री कृष्ण ने दिया। किसको दिया? तो अर्जुन को दिया। अब दूसरे प्रश्न में गीता का उपदेश किसने दिया? श्री कृष्ण ने दिया। इसलिए जब भी प्रश्न का उत्तर दे तो पहले एक बार सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़। आगे, सभी प्राणियों में कौन निवास करते हैं? ईश्वर, परमात्मा। जो रहेगा ऑप्शन में एक ही रहेगा, या तो ईश्वर रहेगा या परमात्मा रहेगा। अरे किधर है? आपको पिटाना है, 1 मिनट का पीट के। अच्छा, महबूबपुर से बैठ जाओ। अच्छा, तुम करो कि नहीं? क्या पिटा? या आजा आजा। अच्छा, तो सुतले होगा। चलो आगे, सभी प्राणियों में कौन निवास करता है? हो गया ना। गीता कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। अब कहता हुआ, विश्व का उत्तम खजाना किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? यहाँ लिखा गया है जया, तो जया नहीं है, वहाँ क्या है? गया। ठीक है। महाभारत के रचयिता यानी रचनाकार कौन है? महाभारत में कितने अध्याय हैं? 18 पर्व है, पर्व को ही अध्याय कहा गया। ठीक है। और फिर पर्व में भी अध्याय मिलेंगे, तो इसको कैसे समझना है? तो गणित आप पढ़ते हो ना, उसमें मिलता है कि अध्याय 8, अब प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 ऐसे करके मिलता है, तो ऐसे समझना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुआ नहीं ना? हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में जाएंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले प्रकरण में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय।